ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? छात्रों पर लाठीचार्ज, ये क्या संविधान की खतरा नहीं है? जिस प्रकार से युवाओं को पटना के डगमगले चौराहे पर मारा गया, यहाँ पर तमाम लोग जिसमें लाठी खाए हुए, हम खुद खाए अभी लाठी खाए। तमिलनाडु में जो वैशाल मिट्टी है, महाराष्ट्र में जो वैशाल मिट्टी है, उत्तर प्रदेश में है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको टैलेंट पर आप चुनौती दीजिएगा। आप क्या बोलते हैं, मैथ शिक्षक, केमिस्ट्री के शिक्षक, इंग्लिश के शिक्षक योग्य नहीं है बिहार में? अरे लाइए, दीजिए चुनौती। खान सर जैसे बड़े जो शिक्षक हैं इन लोग के सपोर्ट में आएंगे। अरे आएंगे तो उन पे भी FIR होगा। खान सर इसलिए सपोर्ट में नहीं आना कि उनका दुकान चलना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? उनका स्टूडेंट है, पूरे ऑल इंडिया का स्टूडेंट है, ना कि बिहार का। देश का पहला राज्य बिहार, जहां जब युवा अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरते हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। अभी हमारे साथ बिहार के वो शिक्षा अभ्यर्थी है जो अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे। हालांकि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है और यहां तक कि वहां से भगा दिया जाता है। बाकी इन लोगों से हम बात करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ मांग था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ निक्कू कुमार। अच्छा, ये बताइए कि किस मांग को लेकर आप लोग पटना की सड़कों पर हम लोग आए थे डोमिसाइल नीति के लेकर के। अच्छा, तो बार बार ये जो संशोधन है क्यों लाया जा रहा है? अरे ये शिक्षा मंत्री को पशुपालन मंत्री बना देना चाहिए था। ये तो नमा फैल मंत्री ने बना दिया इसको शिक्षा मंत्री। तो कुछ जानवे नहीं करता है। हाँ, ये दूसरे को क्या बताएंगे? पहले देखा जाए तो इसमें BPSC को जोड़ा गया, अब इसमें ये जोड़ा गया है कि बिहार के अलावा तमाम और भी राज्य के जो स्टूडेंट है इसमें एग्जाम दे सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं। मतलब कारण क्या लग रहा है ये सब करने के कारण पीछे? ये देखिए, कारण ये सीधी बात ये समझिए कि जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के खुआब जो इसको जुनून चढ़ा हुआ है। हाँ, ये लड्डू बांट रहे प्रधानमंत्री बनने के खुआब। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो छात्रों के जो भविष्य है उसको बर्बाद कर। सीधी बात ये समझिए कि जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के खुआब जो इसको जुनून चढ़ा हुआ है। हाँ, ये लड्डू बांट रहे प्रधानमंत्री बनने के खुआब। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो छात्रों के जो भविष्य है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद तो कर ही रहे कि बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। लेकिन ये भी सुन ले वो कि जो सोच रहे हैं मुख्यमंत्री भी अगला बार बन जाए, वो भी ख्वाब वो नहीं देखे अब। हाँ, तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। वो भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, बाकी हमारे साथ पुरुषोत्तम जी है जो लगातार छात्रों के लिए खड़े होते हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कारण क्या है कि बार बार जो है इसमें संशोधन लाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि BPSC एक स्वतंत्र आयोग था बिहार का, उस पर लोगों का उम्मीद था पूरे बिहार का। लेकिन BPSC जब सरकार का कठपुतली बन गया है तो लोगों का उम्मीद टूट गया है। और ये 2019 का शिक्षक अभ्यर्थी आज तक सड़कों पर लाठी का रहे। 2019 में यही पीटा थे और 2023 में भी आज यही पीटा रहे। लेकिन स्थिति ये था कि 2019 में सरकार NDA का था और 2023 में सरकार महागठबंधन की है। तो महागठबंधन और NDA का एक ही इच्छा, बिहार के छात्र मांगे भिक्षा। सरकार किसी का भी हो, जब छात्र अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको गिरगिट से ज्यादा रंग ये लोग बदल रहे हैं। गिरगिट तो समय पर रंग बदलता है, लोग समय से पहले ही रंग बदल देते हैं। कारण क्या बताते हैं? BPSC को लाया गया, फिर नया संशोधन। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार के छात्र और बिहार के छात्र का ये टैलेंट है कि एग्जाम से कभी बिहार का छात्र नहीं डरता है। चाहे जितना भी एग्जाम है, आपको UPSC के आधार पर भी लिवाना है तो लिवा लीजिए। बिहार के छात्र दावे के साथ कहते हैं कि पहले की तरह आज बिहार का इतिहास है कि UPSC क्वालिफाई करने वाले सबसे ज्यादा बिहार के छात्र थे और आज रहेंगे। और ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो प्रोफेसर है पेशे से, इनके डिग्री पे हमको शक है। इनका डिग्री बिल्कुल डिग्री पर शक है। प्रोफेसर का इस प्रकार का बयान होगा? इनको शिक्षा, अरे बिहार में रह क्या बिहार के युवाओं को टैलेंट पर आप चुनौती दीजिएगा? आप क्या बोलते हैं, मैथ शिक्षक, केमिस्ट्री के शिक्षक, इंग्लिश के शिक्षक योग्य नहीं है बिहार में? अरे लाइए, दीजिए चुनौती में। आपके सरकारी आवास पे पूरे बिहार के कोने कोने से ला करके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के शिक्षक, इंग्लिश के शिक्षक, योग्य शिक्षक आपका सरकारी आवास पे लाकर धर देंगे। आपको जितना मजबूत सिलेबस है पूछ लीजिए, अगर एक का भी उत्तर नहीं दिए तो उसका हम जुर्माना भरेंगे और जहां जेल में डालोगे डाल दीजिएगा। लेकिन बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। तमिलनाडु में जो वैशाल मिट्टी है, महाराष्ट्र में जो वैशाल मिट्टी है, उत्तर प्रदेश में है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दीजिएगा? अरे तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते हैं। सांसद के बेटे युवा जो है उनके रोजगार देने की बात करते हैं। सांसद के बेटे के लिए नियम बदल करके उनको ठेका मिल जाता है। और बिहार के छात्र जो किसान के बेटे हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, जो 1-1 रुपया कमाते हैं दिन में झिलझिलाती धूप में, इन लोग आज शिक्षक बनने के लिए 3 साल से लाठी डंडे खा रहे हैं। ये क्या बुझेंगे इन लोगों के दर्द? अरे चंद्रशेखर जी, आप शिक्षा मंत्री बनकर जो बिहार के आपने बेइज्जत करवाया है, ऐसा एक भी शिक्षा मंत्री बिहार में नहीं आया जो बिहार को बेइज्जत करवाएगा। सीखिए जाकर के आप। सर गणेश कि ये लोग रात दिन मेहनत करके कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद भी जब ये लोग एग्जाम देने आए और उससे पहले ही कहीं ना कहीं नया संशोधन ला दिया जाए तो सोचिए कि इन लोगों पर क्या बीता होगा, कितना परेशानी होता है। परेशानी तो बहुत सारा है। और हमारे जो साथी 2019 से हम लोग को ओपनिंग ईयर में है, पहली बार मौका है और पहली बार आंदोलन। लेकिन जो हमारे 2019 से
साथ ही स्टेट ऑलरेडी पास थे और एनडीए के गठबंधन की सरकार थी जिस समय 37,000 बच्चों के साथ जो धोखा हुआ है, जिनकी इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। स्कूल में वो पढ़ाते रहते, लेकिन उनकी बीपीएससी की परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर प्रतिभा, हमारे तो बिहार के बच्चे सभी प्रतिभा होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक शिक्षा मंत्री, एक और चीजें इसमें देखा जा रहा है कि मतलब इन सारे छात्रों का सपोर्ट तमाम जो शिक्षक है वो भी नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे कि पहली शिक्षक बात है कि हम लोग अपनी बात करते हैं। हाँ। और बिहार में आज शिक्षक अभ्यर्थी के साथ कोई खड़ा नहीं है। क्या कारण? क्योंकि बिहार में बर्बरता पूर्वक लोगों को पिटाई किया जाता है। अगर इनके समर्थन में जो लड़ता है, इनके समर्थन में जो बोलता है, उसे केस किया जाता है, उसके एफआईआर के डर से दिखाया जाता है। लगता है कि खान सर जैसे बड़े जो शिक्षक हैं इन लोग के सपोर्ट में आएंगे? अरे आएंगे तो उनपे भी एफआईआर होगा। पिछला बार सपोर्ट में नहीं आएंगे। रेलवे अभ्यर्थी के साथ जब आए थे, रेलवे के छात्रों के साथ जब आए थे, तो आप देखे थे खान सर के साथ किस प्रकार का भेदभाव होने के बाद ये लोग डर जाएंगे। सुन लीजिए, सबसे पहली बात है कि बिहार जो अब बिहार के जो नेता थे, जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो इनका धरना प्रदर्शन हाई कोर्ट पार कर जाता है, तो संविधान का खतरा और नियम का उल्लंघन नहीं होता है। और छात्र को गांधी मैदान में ही रोक दिया गया और बर्बरतापूर्वक डकबंगला चौराहे पर पीटा गया। इस प्रकार से पीटा गया जैसे मान लो छात्र नहीं, उपद्रवी है, नक्सली है, भ्रष्टाचारी है। ये लोग जब जाते हैं अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। कुछ फोटो वगैरह भी मारा गया है साथी लोग को। मतलब आप लोग मतलब इतना मेहनत करके तैयारी कर, जानवर गाय भैंस ने जानवर की तरह जानवर की तरह पीटा गया है। अरे बर्बरता कारण क्या है? मतलब कारण क्या? शांति विरोध कर रहे थे, हटो साइड करो, रोड से हटो, साइड हटो। अब सोचिए कि देखा जाए तो ना ये लोग आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है और ना ही चोर है, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि आतंकवादी की तरह किस प्रकार से इन लोगों को पीटा गया है। पीएम से साथी लोग हैं, सब भर्ती है। शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बिहार सरकार जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है, वो पूरे देश आज संसारित है। और बिहार के लोग और जो बिहार के मुख्यमंत्री जो अपने अंदर ख्याली पगलाव पका रहे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, कुछ दिन पहले पूरे विपक्ष के लोग एकजुट कर दिए थे और आज छात्रों को आप पीट रहे हैं। जब बिहार के छात्र पिटाएगा, बिहार के किसान पिटाएगा, बिहार के मजदूर पिटाएगा, तो आपको दावे के साथ कहते कोई माँ के लड़ पैदा नहीं लिया है तो आपको प्रधानमंत्री बना देगा। अरे आपको मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है कि संशोधन के बाद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। मुख्यमंत्री तक भी नहीं बनेंगे इस बार। हवा पता चल जाएगा, हवा लीक हो जाएगा दोनों का। पता चल जाएगा। जिस प्रकार से युवाओं को पटना के डकबंगला चौराहे पर मारा गया, यहाँ पर तमाम लोग जिसमें लाठी खाए हुए, हम खुद खाए अभी लाठी खाए यही पटना के डकबंगला चौराहे पर। इस प्रकार से मार के भगाया गया अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही कहना था कि डोमिसाइल नीति लागू करो। यही मांग है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू। सिर्फ हम लोग एग्जाम से हम लोग नहीं डर रहे हैं, केवल डोमिसाइल नीति लागू। एग्जाम से तो आप लोग नहीं डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हम लोग बीपीएससी का जब लेवल एग्जाम लेवल का है तो खुश है, जबकि 2019 से सीट पास है। हमको स्कूल में होना चाहिए, खुद एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए, तो आज एक छात्र के रूप में आकर रोड पर आने पड़ रहा है। समझ सकते हैं। अरे बिहार के प्रतिभाशाली लोग इतना है कि इनके एग्जाम से नहीं डरते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास साइंस के टीचर रहे, इस चलते हम दूसरे राज्य के बुला रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मतलब मैथ से पीजी किए हुए हैं, फिर भी एक मतलब टीचर के लिए नहीं सरकारी। बिहार से अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा आईपीएस मतलब दरोगा नहीं। और इसको चुनौती कर रहे हैं बिहार को, इसको चुनौती कर रहे हैं। और इनको पता नहीं है जहानाबाद जिला से एक मोदनगंज प्रखंड से एक ऐसा छात्र मैथ का है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया फॉर्मूला बनाने पर। शिक्षा मंत्री जी को पता है और शिक्षा मंत्री जी को सम्मानित किया है। अरे ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ये बिहार के नेता लोग नहीं करते सम्मानित, और ये कह देते कि बिहार के लोग में योग नहीं है। अरे आप जैसे लोग योग नहीं है। प्रोफेसर बनने के बाद आपको ज्ञान नहीं है बिहार की शिक्षा के बारे में, और क्या शिक्षा मंत्री बनिएगा जी? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। और बिहार के छात्रों को आप पिट रहे हैं। अरे समय आएगा, और ये लोकतंत्र की वोट की ताकत होती है, लाठी की ताकत नहीं होता है। जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। देखकर रोना भी आता है कि एक तो ये लोग इतना मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी जब इस प्रकार से चेंजेस लाया जाए और उसके बाद भी ये लोग अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करें तो इन लोगों को क्यों पीटा जाता है? कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अरवल के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है सब छात्रों को मार के वहाँ से भगा दिया गया है, क्या आगे से भी आप लोग मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर अब बैठ जाएंगे? हम लोग जारी रहेगा प्रोटेस्ट, मांग बैठेंगे नहीं हम लोग जब तक नहीं मतलब जारी रहेगा। आप लोग को लगता है कि डोमिसाइल जो नीति है वो लागू होगा? जब तक लागू नहीं होगा, लागू करना होगा। अगर अस्थायी लागू यहाँ नहीं होगा तो नीतीश कुमार को अस्थायी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनाने में भी देरी हम लोग के नहीं लगेगी। उसको भी अस्थायी मुख्यमंत्री 2 महीना के अंदर 2 महीना में बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेने के लिए लोग तैयार होगा। कोई सूचना कोई अथी नहीं, पहले से था कि जो सीटेट पास है उसको लेंगे, बहाली स्टेट पास है उसके लिए। बताइए कहीं 2 महीना के बीच में ये लोग जल्दी ये बताइए, एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खान सर स्टूडेंटों के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? खान सर सपोर्ट में नहीं हो सकती, उनकी केस मतलब गिरा दिया जाता होगा। लेकिन सुनिए एक बात, उनका दुकान एक मिनट, खान सर इसलिए सपोर्ट में नहीं आना कि उनका दुकान चलना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? लेकिन ये स्टूडेंट ही तो उनका दुकान बना सुनिए बताते हैं कि उनका स्टूडेंट है, पूरे ऑल इंडिया का स्टूडेंट है ना कि बिहार का है, इसलिए सपोर्ट करें कि उनका जो स्टूडेंट है पूरे बिहार का। सारी बातें नहीं है, बिहार का एकमात्र बात यही है कि आज छात्र के सपोर्ट में, किसान के सपोर्ट में, नौजवान के सपोर्ट में जो सड़क पे उतरेगा, ये लोकतंत्र के नाम पे सरकार चलाने वाला राजतांत्रिक व्यवस्था से बैठे लोग मुकदमे दर्ज करके उनको हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते केस मतलब गिरा दिया जाता होगा। लेकिन सुनिए एक बात, उनका दुकान एक मिनट, खान सर इसलिए सपोर्ट में नहीं आना कि उनका दुकान चलना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं? लेकिन ये स्टूडेंट ही तो उनका दुकान बना सुनिए बताते हैं कि उनका स्टूडेंट है, पूरे ऑल इंडिया का स्टूडेंट है ना कि बिहार का है, इसलिए सपोर्ट करें कि उनका जो स्टूडेंट है पूरे बिहार सारी बातें नहीं है, बिहार का एकमात्र बात यही है कि आज छात्र के सपोर्ट में, किसान के सपोर्ट में, नौजवान के सपोर्ट में जो सड़क पे उतरेगा, ये लोकतंत्र के नाम पे सरकार चलाने वाला राजतांत्रिक व्यवस्था से बैठे लोग जो एफआईआर के डर से, लाठी डंडे के डर से युवाओं की आवाज बंद कराते हैं, लोगों को बोलना बंद करवाते हैं, लोगों पर झूठा मुकदमे दर्ज करके उनको हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बंद करवाते हैं। इस डर से कोई नहीं आता है। लेकिन मैं कहता हूं बिहार के एक जिम्मेदार युवा होने के नाते आपको जितनी एफआईआर करना है कर दीजिए, लेकिन जब तक बिहार के युवाओं के अधिकार के साथ जब तक खनन होगा, मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, तब तक लड़ूंगा जब तक बिहार के बाद भी नहीं डरेंगे। एक बात थोड़े हुआ है, और ये पुरुषोत्तम पट्टा लाखों बार डंडा खाया है और इन लोग की नीति के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। आज छात्र की बात है और मैं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूं या नहीं हूं, मैं शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हूं, लेकिन आज इनके समर्थन में इसलिए मैं खड़ा हूं क्योंकि इनकी भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसमें मेरा भाई का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरा बहन का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैं उनके लिए मैं नहीं लड़ूंगा तो लड़ेगा कौन? और सुन लीजिए, जब तक जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से, पूरा बिहार गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। और ये लोकतंत्र की जो हत्या बताने वाले लोग और संविधान के खतरा बताने वाले लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये छात्रों पर लाठीचार्ज ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? छात्रों पर लाठीचार्ज ये क्या संविधान की खतरा नहीं है? अगर संविधान और लोकतंत्र की खतरा है तो ये तुम लोग स्वीकार करो कि लोकतंत्र के हत्यारे हम लोग हैं, संविधान के खतरा पहुंचाने वाले हम लोग हैं। और बिहार के छात्रों को जो आप जिस प्रकार से आपने पीटा है, बिहार के नौनिहालों को जिस प्रकार से आपने बर्बाद किया भविष्य, आने वाला समय 2024 और 25 जब बिहार के युवा ठान लेगा और पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ने ठाना है, ये राजतांत्रिक और राजशाही सरकार को उखाड़ के हटाना है। और जब तक शिक्षक अभ्यर्थी की बात नहीं होगा, जब तक बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी के वोट पे कभी राज नहीं करेंगे। जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा, जो मेरा खिलाफ की बात करेगा उसको इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकना के इस युवा ने ठान लिया है इस बार। अब सोचिए कि इससे पहले अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं था, अभी अगर हम बात करें तो 1,70,000 वैकेंसी आया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो नया संशोधन लाया गया है, इसका जो तमाम बिहार के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब वो विरोध के लिए पटना के सड़कों पर उतर है तो उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। हालांकि इन लोगों का मांग है कि डोमिसाइल जो नीति है इसमें लाना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग अंत में? हम कहेंगे एक बात कि जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जब तक आंदोलन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, हम लोग यहाँ डोमिसाइल जो लागू है वही लागू किया जाए बस। बाकी इन लोगों के मांग के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 2020 में कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी कैसे करेंगे? वो तो लगातार चुनाव में 20 में किए थे, और जब छात्रों पर 20 में बर्बरतापूर्ण पिटाई किया गया था और ये तेजस्वी यादव रात के जाकर के शिक्षक अभ्यर्थी के समर्थन में उतरे थे और डीएम साहब को हड़काए थे। आज बदल गए ना, गिरगिट थे ना, अरे गिरगिट से पहले भी रंग बदलने वाले लोग का सरकार था एनडीए का, तो उस समय स्टूडेंट का वो साथ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही जब वो सत्ता में आए तो स्टूडेंट, अरे लानत है इनको युवा होने पे कि युवा के होते हुए, एक युवा के उप मुख्यमंत्री होते हुए बिहार के लाखों युवा का भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये युवा अपने मुंह पर टेप चिटका के बैठा हुआ है सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए। आपको लानत है, आप बिहार के युवा होकर बिहार के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो मेरा लड़ेगा कौन? आप लड़िए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के लिए, लेकिन इस राज्य में आपको सत्ता जो देने का काम करेगा बिहार के युवा करेगा। और आप बिहार के युवा के साथ जिस प्रकार से आप अन्याय किए हैं, बिहार के युवा आपको कभी स्वीकार करने का तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बिहार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं वो भी युवा हैं, और मुझे उम्मीद है कि युवाओं को दर्द को समझेंगे और इन लोग का जो मांग है वो पूरा किया जाए। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।